नीट एग्ज़ाम 7 मई को होने वाला है और तकरीबन 22 लाख एस्पिरेंट उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नीट और जेईई के लिए भागवत गीता कहीं जाने वाली किताब जीत की रणनीति से मैं एक चैप्टर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आंख बंद करके इसे सुने। शायद ये मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और आखिरी शब्द होंगे आपके लिए, आपकी उस फाइनल परीक्षा के लिए। चैप्टर है एग्जाम का दिन, द फाइनल डे ऑफ एग्जाम। चूंकि किताब मैंने ही लिखी है तो मैं क्या लिख रहा हूं वही आपको पढ़ के सुनाऊंगा। क्रिकेट के एक मैच में आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत है। एक बैट्समैन जो दर्शकों को, स्टेडियम को, एम्पायर्स को और फील्डर्स को देखकर घबरा रहा है, वो सब कुछ देख रहा है सिवाय उस बॉल के जिस पर उसे शॉट मारकर 6 रन बनाने। क्या आपको लगता है ऐसा बैट्समैन कभी टीम को जिता पाएगा? जवाब दीजिए। आप कहेंगे नहीं। ज्यादातर मामलों में एग्जाम देने वाला एस्पिरेंट आसपास के माहौल पर ही ध्यान देता है कि आखिरी टाइम में कौन किसकी किताब पढ़ रहा है, कौन कैसी ड्रेस पहने हैं। अरे यहां तो इतनी सारी भीड़ है यार, इतने सारे लोग आए हैं क्या? मुझे तो इन सबको देखकर डर लग रहा है कि मैं इन सबके सामने कहां टिक पाऊंगा, कैसे टिक पाऊंगा। इतनी भीड़, ऐसे एडवांस लोग, इतनी सारी किताबें। एग्जाम सेंटर के बाहर वो हार मानने लगता है, उसको पेपर से मतलब ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस मेंटलिटी के साथ में वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ ये कह दूं कि आपको एग्जाम के दिन शांत रहना है तो ये सबसे आसान चीज होगी। सिर्फ ये बोलने भर से कि शांत रहो, सामने वाले के मन में अशांति कई गुना बढ़ जाती है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपके मन में बेचैनी बढ़ सकती है, आपके दिमाग में चिंता बढ़ सकती है और आपके दिल में घबराहट हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे जरूरी है कि आप पसीना बहाइए। वो 20 मिनट सीढ़ियां चढ़कर बहा सकते हैं या फिर 30 मिनट रनिंग करके। उस पसीने में आपकी सारी घबराहट, सारी चिंता, बेचैनी, नेगेटिव थॉट्स सब कुछ बह जाते हैं। याद रखिए, शांति ही विजय की फाउंडेशन होती है। जीत हमेशा शांत इंसान को ही मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो शांत होता है, और युद्ध में सबसे तेज तलवार वही लोग चलाते हैं जो शांति से तलवार चलाते हैं। जिनका मन शांत होता है अक्सर वही सबसे खतरनाक होते हैं। शांत होने पर आप खुद के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फॉर्म में होते हैं और आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि आप खुद ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि यार ऐसी गजब की परफॉर्मेंस मैंने कैसे दी। तो चाहे कुछ भी हो, अभी से अपने रूटीन में डाल लीजिए। पसीना बहाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पसीना बहाने से अच्छा मेंटल रिलैक्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंग्जियोलाइटिक, एंटी स्ट्रेस, स्ट्रेस बस्टर और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देने जाएंगे, रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाएंगे। आपके हाथ में नहीं है, ये पसीने के हाथ में है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप पेपर देंगे तो आप एक बार में सारे सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में बैठते वक्त आपको आर्ट ऑफ लिविंग, INI, आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए कि किस प्रश्न को छोड़ देना है, किस क्वेश्चन को छोड़ देना है। बहुत सारे सवाल आपको सिर्फ मार्क करके सेकंड और थर्ड राउंड के लिए रखने हैं। जब पेपर आप राउंड्स में करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इफेक्टिवली काम करता है, जो आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड
उन सवालों के बारे में तब भी सोच रहा होता है जब आप दूसरे सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। अगले राउंड्स में वो सवाल करना आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए प्रॉपर होमवर्क कर चुका होता है। सबकॉन्शियस माइंड को समय देने का एक ही तरीका है, पेपर राउंड्स में किया जाए, 2 से 3 राउंड्स में किया जाए। फर्स्ट राउंड आप 2.25 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, अगले राउंड के लिए आप 30-35 मिनट रख सकते हैं और अगले राउंड के लिए 15 से 20 मिनट। 3 राउंड्स मस्ट हैं टॉप सिलेक्शन के लिए, टॉप रैंक के लिए। देखिए, एग्जाम और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों में ही आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन एक स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम में किए जाते हैं तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम लोग एग्जाम कहते हैं। जब आप किसी एक सवाल पर ज़्यादा समय लगाते हैं ना, तो वह समय, वो टाइम आपने बाकी क्वेश्चन से, बाकी सवालों से उधार लिया होता है, जिन्हें अब आप शायद कम टाइम होने की वजह से नहीं कर पाएंगे। आपके पास में 10 मिनट है और आपने एक ही सवाल में 8 मिनट लगा दिए, तो आपने बाकी सवालों से वो टाइम ले लिया, अब आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हमें समझना है कि हर सवाल में हमें उतने ही नंबर मिलने हैं। किसी भी सवाल पर ज़्यादा देर रुकने का मतलब है कि आपने बाकी सवालों को छोड़ देने का फैसला कर लिया है। और अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे पता है कि ये आर्टिकल आप किसी टेस्ट या एग्जाम से पहले पढ़ रहे होंगे, इसलिए बिना टाइम खराब किए की पॉइंट्स बता देता हूँ। पहली बात, शांत रहें, उसके लिए पसीना बहाना ही समाधान है। मैं इस आर्टिकल की समरी जो मैंने इसमें लिखी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने दें, पेपर राउंड्स में सॉल्व करें। किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा देर रुकना मतलब बाकी सवालों से समय उधार लेना होता है। याद रखिए, जंग में डर कर जाने वाले वापस नहीं लौट पाते हैं, जीत कर वही आते हैं जो बेखौफ जाते हैं। ये लिखा है, इंप्लीमेंट भी करना है। एक और महत्वपूर्ण बात, पेपर में रफ वर्क करते वक्त उसके आगे उसका प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर जरूर से लिख दें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक करना आसान रहे। ये सब बातें 1% इंप्रूवमेंट का हिस्सा है, जिससे आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 1% इंप्रूवमेंट से ही टॉप परफॉर्मेंस आती है। हालांकि जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, लेकिन नीट ऑफलाइन ही हो रहा है और मैं नीट की ही बात कर रहा हूं। मैंने यहां पर यह भी लिखा है कि पेपर की लैंग्वेज को हिंदी रखें, इससे पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलता है। अगर आपने इंग्लिश भर दी है तो अब पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, थोड़ा कम स्पेस आपको हो सकता है रफ वर्क के लिए मिले। अब वो सेकेंडरी बात है, आपने पेपर भर दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो वो बातें मैटर ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। आप पेपर में अपना बेस्ट दे पाएंगे, ऐसी प्रार्थना ऊपर वाले से करें, अपने टीचर से करें और अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लें, टीचर से आशीर्वाद लें। वो आशीर्वाद आपको शांत रखेगा कि हाँ, आप पेरेंट्स से, टीचर से कनेक्टेड हैं, और साथ में आपको किस्मत का धनी भी बनाएगा। ये मेरे कुछ आखिरी शब्द थे आपके लिए, ताकि आप और बेहतरीन कर पाएं। मैं हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, हर वक्त आपके साथ में हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कुछ आपके लिए क्रिएट नहीं करूँगा। आई विल बी देयर फॉर यू। कल आप लोगों का एग्जाम्पलर का सेशन आ रहा है, एग्जाम्पलर का पूरी शिद्दत से उसको अटेंड करें। एफएसटी परसों आएगा, तब तक आप और प्रिपरेशन कर लें। आपकी बार 180 आउट ऑफ 180 का प्लान करें, केमिस्ट्री में पूरी शिद्दत से पेपर दें और बहुत जल्दी फिजिक्स भी इसको प्रोसीड हम लोग करने वाले हैं। आपको सेशन कैसा लगा जरूर से फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।